सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग को हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा। उसी की निरंतरता में हम आज की कक्षा में अगला पद पढ़ते हैं। अगला पद है, ऊधो मन माने की बात, दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। जो चकोर को दई कपूर को, तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोरी काठ में, बंदत कमल के पात। जो पतंग हित जाने आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोई ताहि सुहात। जैसा कि आपको पता है, भ्रमर गीत के अंतर्गत उद्धव निर्गुण का उपदेश देने के लिए गोपियों के पास आते हैं तथा वे कहते हैं कि आप निर्गुण की उपासना करो। गोपियाँ कहती हैं कि प्रेम के लिए कोई तर्क बुद्धि आवश्यक नहीं है, प्रेम के लिए कोई लाभ हानि की भावना आवश्यक नहीं है। प्रेम तो बस यही है कि यदि हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो हो जाता है, उसमें उसके गुणों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उसमें ज़्यादा गुण है या कम गुण है। इसी बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है। अपने मनोविकारों संबंधी निबंध में उन्होंने बताया है। श्रद्धा और प्रेम का अंतर बताते हुए वे कहते हैं कि श्रद्धा में जिस प्रकार दृष्टि गुणों से होकर के मनुष्य पर जाती है, प्रेम में घनत्व अधिक होता है। प्रेम में बस किसी से प्रेम इसीलिए हो जाता है कि वह हमें अच्छा लगता है, और फिर उस मनुष्य से होती हुई दृष्टि उसके गुणों पर चली जाती है। अर्थात प्रेम के लिए किसी माध्यम का होना, किसी गुण का होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर भी गोपियाँ यही कहती हैं कि प्रेम के लिए किसी गुण का होना या उसका बहुत अच्छा होना या किसी का तुलनात्मक रूप से अच्छा होना कोई आवश्यक नहीं है। गोपियाँ कई उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करती हैं। ऊधो मन मानने की बात, वे कहती हैं, हे उद्धव, यह तो मन मानने की बात है कि किसे किससे प्रेम होता है। तुम कहते हो कि निर्गुण अच्छा है, निर्गुण से प्रेम करना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, लेकिन हम तो अपने कृष्ण को ही प्रेम करते हैं, कृष्ण से ही हमारा एकनिष्ठ प्रेम है और हम उसी में ही सुखी रहते हैं। अब उसके बदले में चाहे हमें दुख मिले या सुख, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। विष खाने वाला जो कीड़ा होता है उसका उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती हैं, मुनक्का और छुआरे जैसे मीठे फलों को छोड़ कर के भी जो विष कीड़ा है, जहर का कीड़ा है, वह जहर ही खाता है, उसे जहर ही अच्छा लगता है। जो चकोर को दई कपूर को, तजी अंगार अघात। जिस प्रकार चकोर को कोई कपूर दे, और क्योंकि कपूर सभी को पता है कि शीतल होता है, लेकिन उसके बावजूद वह कपूर को नहीं चुगेगा, वह अंगारे की ओर ही भागेगा। उसे पता है कि अंगारे को चुगने से उसकी चोंच घायल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी वह कपूर को नहीं चुगेगा, अंगारे की ओर ही जाएगा, क्योंकि वह अंगारे से प्रेम करता है। मधुप करत घर कोरी काठ में, बंदत कमल के पात। भ्रमर कमल से प्रेम करता है और कमल से प्रेम करने के कारण वह संध्या होने पर कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। उसे पता है इसमें बंद होने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, और उसमें इतनी सामर्थ्य भी है कि वह उस पंखुड़ियों में से निकल सकता है, क्योंकि भ्रमर लकड़ी में भी छेद कर सकता है। तो कमल की पंखुड़ियाँ तो अत्यंत कोमल होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वह कमल की पंखुड़ियों में छेद केवल प्रेम के कारण ही नहीं करता है, क्योंकि जिससे वह प्रेम करता है उसे वह किसी भी तरह की हानि पहुंचाना नहीं चाहता है। जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। जिस प्रकार पतंगा अपना भला बुरा सब समझता है और उसे पता रहता है कि यदि मैं दीपक की ओर जाऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु उसके बावजूद वह दीपक की ओर जाता है और वहां जाकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन वह दीपक की ओर जाना छोड़ता नहीं है, कारण यही है कि वह उससे प्रेम करता है। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताहि सुहात। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, जिसको जो अच्छा लगता है, जो जिससे प्रेम करता है,
वह उसी की ओर आकृष्ट होता है, उसमें वह अपनी लाभ हानि बिल्कुल नहीं देखता है। इसलिए तुम्हारा यह उपदेश देना बिल्कुल व्यर्थ है कि तुम सगुण की उपासना छोड़कर कृष्ण की को याद करने का छोड़ करके निर्गुण की उपासना करो। इस बात से हम तनिक भी सहमत नहीं है। हमको क्योंकि कृष्ण से ही प्रेम है, तो हम कृष्ण से ही प्रेम करती रहेंगी। तुम्हारे निर्गुण से प्रेम करने का हम सोच भी नहीं सकती हैं। अन्य पदों में भी सूरदास ने कई उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि जिस तरह से भौरा कमल से प्रेम करता है, उसमें बंद करके रह जाता है। अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो, संपट मांझ गयो, सारंग प्रीति करी जो नाद सो, सन्मुख बान सयो। तो यहाँ पर भी यही बताया है कि जिस तरह हिरण है, जिस तरह भ्रमर है, जिससे प्रेम करते हैं उनकी ओर आकृष्ट होते हैं, उसके बदले में उन्हें चाहे दुख मिले या सुख। तो इस तरह से गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं कि हम क्योंकि कृष्ण के प्रति ही प्रेम करती हैं, उनसे ही प्रेम करती रहेंगी। हम इस प्रेम के बीच में किसी तर्क को, किसी ज्ञान को, किसी लाभ हानि की भावना को आड़े नहीं आने देंगी। तो यहाँ पर इस पद में गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम हमको दिखाई देता है। इस पद में अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत और निदर्शना का भी प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से भाव और भाषा दोनों ही दृष्टि से यह पद अत्यंत उत्कृष्ट जान पड़ता है। धन्यवाद।